मैन और नीट के आयोजन को लेकर 25 जून को होगा अंतिम फैसला। हालातों को समीक्षा के बाद निर्णय होगा। आइए देखते हैं कि कब कौन सी परीक्षा होगी। सीबीएसई 10th और 12th की परीक्षा 1 जुलाई से 15 जुलाई तक, और चेन्नई में 18 से 23 जुलाई तक होगी, और नीट यूजी 26 जुलाई से शुरू होगी। वाली परीक्षाओं को लेकर कई राज्यों और अभिभावकों ने जताई आपत्ति। एचडीआरडी मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय मिलकर रहेंगे समीक्षा। राज्यों की सहमति पर निर्भर होगी। इस बारे में केंद्र सरकार 25 जून तक कोरोना के कारण बने हालातों और सभी राज्यों सरकारों के सुझावों के आधार पर समीक्षा करेगी। इसी आधार पर जुलाई में होने वाली परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, जेई मेंस, नीट परीक्षाओं की आयोजन के बारे में करवाने का अंतिम फैसला लिया जाएगा। दरअसल जुलाई में होने वाली सीबीएसई 10th और 12th की परीक्षा को जेईई मेन और नीट को लेकर कई राज्यों और अभिभावकों को आपत्ति है। उनका मानना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लाखों स्टूडेंट को परीक्षा केंद्र तक बुलाना सही नहीं है। इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इन परीक्षाओं की डेट तय की थी, हालांकि उसे समय संक्रमण होगी ये बड़ा बदलाव। एनसीईआरटी ने तैयार किया ड्राफ्ट। नई दिल्ली। कोरोना वायरस ने भारत में न केवल पढ़ाई की तरीके पर बड़ा असर डाला, बल्कि अब पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए नए एकेडमिक सत्र में गुंजाइश निकालने के लिए योजना बनाई जा रही है। यही वजह है कि सिलेबस में कटौती भी ना हो और पढ़ाई का बोझ भी कम हो जाए। इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। इसी प्रयास के तहत नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया। इसमें नए एकेडमिक सत्र में पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए सुझाव शामिल है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार गत 4 जून को हुई बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने एनसीईआरटी से 10वीं एवं 12वीं क्लास के सिलेबस का विश्लेषण करने को कहा था। ये मामला सिर्फ सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से जुड़ा है। ड्राफ्ट के अनुसार एनसीईआरटी सिलेबस में कटौती करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे हायर एजुकेशन में छात्रों को समस्या पेश आ सकती है। इसकी बजाय एनसीईआरटी ने ऐसा टॉपिक्स और थीम पहचान की है जिनमें से कुछ रिसर्च द्वारा बढ़ाए जाने चाहिए और कुछ छात्रों को सेल्फ स्टडी पर समझना चाहिए। एनसीईआरटी के ड्राफ्ट के अनुसार टीचर्स द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक्स का मूल्यांकन बोर्ड एग्जाम के जरिए होना चाहिए और सेल्फ स्टडी का मूल्यांकन इंटरनल असेसमेंट में शामिल होना चाहिए। सूत्रों के अनुसार एनसीईआरटी के ड्राफ्ट पर विचार किया जा रहा है। इसमें अभी और भी बदलाव किए जा सकते हैं। हालांकि इस सुझाव को लागू करना है या नहीं, इस पर फैसला सीबीएसई द्वारा ही लिया जाएगा।